पोर्टल के ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो आ चुकी है। हमारे लॉ का पेपर अपलोड हो गया है। जो बच्चे पोर्टल ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि उनके लिए वहाँ पे अपलोड हो चुका है पेपर। वो अपना पेपर वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। और आज दूसरा पेपर अपलोड हो जाएगा। कल वाला पेपर तो हो गया था पहले सेशन के बाद। पहला सेशन परसों हुआ था और दूसरा सेशन जो है लॉ के ऊपर कल हुआ था। जिन लोगों ने लॉ अभी तक नहीं देखा वो लॉ का पेपर, लॉ का पहले लेक्चर लें। 5 क्वेश्चन मैंने दोनों लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं, तो पहले वो आप उसका लेक्चर लें। लेक्चर लेने के बाद आपने वो MCQ को सॉल्व करना है। जो लोग पोर्टल पे आ चुके हैं वही उसको हल कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो लोग नहीं आ चुके उनके लिए ये है कि वो यहाँ पे आपके पास ये ऑनलाइन सेशन होता है, इसको आप अच्छे तरीके से अवेल करें, इसको आप एंजॉय करें। ये भी काफ़ी है कि आप अगर इसको कम से कम सीख लेते हैं। देखें, पंजाबी की मिसाल है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप जितना काम ज़्यादा करेंगे, जितना स्टडी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग पोर्टल यूज़ कर चुके हैं उनको अपना फ़ायदा है, लेकिन जो नहीं कर चुके उनका मतलब वो है वो यहाँ पे कम से कम वो सेशन तो लेते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको लॉ का, तो यहाँ पे आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी उमर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जवाद आप कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। जी उमर, आपके लिए आज दूसरा जो है वो क्वेश्चन है। कल का जो सेशन हुआ था उसके ऊपर जो पेपर है वो आज हो जाएगा और तीसरा सेशन कल होगा और तीसरा उसके ऊपर पेपर भी कल आएगा इंशाल्लाह ताला। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हर सूरत में मिलेगा। अच्छा, कल मैं दोबारा से पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम नोट्स चेक कर रहा था। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है इस हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी की कल मैं पूरी साइट में काफ़ी डिटेल में बैठा रहा। कल असल में कुछ तबीयत ख़राब हो गई, ये मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो वहाँ पे जनाब पाँव में मोच आ गई, इसलिए रात का लाइव सेशन नहीं हो सका। तो आज इंशाल्लाह ताला ये सेशन हम इंशाल्लाह ताला आज रात को करेंगे। बस रात की माजरत, तो रात शाम को ये मसला बन गया था और इंशाल्लाह ताला आज हम सेशन करेंगे। अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको कि कल मैं थोड़ा इजी हुआ, टाइम निकला तो मैंने यूनिवर्सिटी पंजाब को सर्च आउट किया। जब मैंने यूनिवर्सिटी पंजाब को सर्च आउट किया तो मैं नोटिस देखे, जो नोटिस गर्दिश कर रहे थे वो सारे मैंने वहाँ पे देखे। तो मतलब सारे अवेलेबल हैं, अभी तक पड़े हुए हैं। उनमें देखिए यूनिवर्सिटी भी अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही कि वो कैसे चलना चाह रही है। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो इसको प्रॉपर जो है वो कर दें फाइनल के जनाब हमने पेपर किस तरह लेने हैं, किस लेवल पे लेने हैं और पैटर्न क्या होगा। असल में उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि HEC कोई लाहे अमल नहीं दे रही, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ ने लाहे अमल देना है HEC को। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट अभी तक कोई मतलब नहीं बता पा रही कि जनाब हमने जो है ये लॉकडाउन के हवाले से क्या करना है। अगर ये कोई लॉकडाउन के हवाले से बात फाइनल करें तो फिर जाके कोई यूनिवर्सिटीज़ भी अपना लाहेमल देंगी। अच्छा, 15 जुलाई तक छुट्टियां अनाउंसमेंट की हुई। अभी तक यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जो छुट्टियां हैं वो 15 जुलाई तक ही अनाउंसड हैं, इसके ऊपर आगे नहीं गई। लेकिन गवर्नमेंट आई थिंक मेरे ख्याल में 31 अगस्त तक अनाउंस कर चुकी है कि यूनिवर्सिटी या इदारे जो हैं, एकेडमीज़ जो हैं वो बंद रहेंगे 31 अगस्त तक। अगर 31 अगस्त तक बंद रहते हैं तो फिर आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये जो आपका है पेपर 7 सितंबर से स्टार्ट होंगे। इससे भी लेट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने जो दी हुई है वो यही है कि जनाब ये आपके 7 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगे। अल्लाह करे, हमारी दुआ है ये 7 सितंबर को हूँ और ट्रेडिशनल तरीके से ही हूँ। अच्छा, अब मैं कल डिटेल में सर्च कर रहा था, मैंने कहा लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, लोगों को प्रॉपर गाइड करना चाहिए ताकि लोग इस पर कोई इबहम ना रहे। तो मैंने जब पूरी प्रॉपर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो साइट है उसको सर्च किया, देखा, तो वहाँ मुझे यही मिला कि जनाब कि आप दोनों तरीक़ों से पार्ट 2 वालों के लिए ख़ास तौर पे वहाँ पे यही अनाउंसमेंट है कि आप दोनों तरीक़ों से अपनी तैयारी जारी रखें। मतलब आप ट्रेडिशनल तरीके से भी अपनी तैयारी जारी रखें और MCQs की तैयारी भी करें। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, कुछ मैं एक बड़ा अहम पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर ऑनलाइन होंगे या ट्रेडिशनल। अभी तक बच्चों को यही नहीं पता कि ट्रेडिशनल, ऑनलाइन और MCQs में क्या फ़र्क है,
बच्चों आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो लाइव सेशन में बैठे हैं वो भी सुन लें, और जो ये सेशन को बाद में देखेंगे उनके लिए भी ये पैगाम है कि वो ज़रा इसको ध्यान से समझें कि ऑनलाइन क्या है, ट्रेडिशनल क्या है और MCQs क्या है। इसको ज़रा देखिएगा। बात यह है, यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन पेपर लेना चाहती है। यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन लेना चाह रही है। अब देखिए, मैंने पहले दिन से इस बात पे मेरा फोकस था कि पेपर ऑनलाइन नहीं हो सकते। बात समझिएगा बड़े गौर से, बात बड़े गौर से समझिएगा कि पेपर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी नहीं ले सकती। यूनिवर्सिटी के पास इतना स्ट्रक्चर ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर ले सके। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर लेती है तो उसे क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे उसे कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फिर लाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फिर जगह की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फिर सेंटर तो बनने ही बनने हैं। घर में तो पेपर नहीं हो सकते, घर में तो पेपर नहीं हो सकते। अब ऑनलाइन भी उन्हें सेंटर बनाने पड़ेंगे। ये बात मैंने बड़ी डिटेल में आपसे डिस्कस की थी कि ऑनलाइन पेपर होना लेना यूनिवर्सिटी के लिए मसला है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो कि ऑनलाइन पेपर लेती है और ऑनलाइन पेपर के ऊपर वो करती है। ज़िक्रिया शाह वालेकुम अस्सलाम। टेक ऑन है सर, वीडियो बहुत लोडिंग ले रही है। अच्छा जी, अब देखें उसको, उमर देख लें उसको कैसे। बहरहाल मैं तो नॉर्मल इसको लगाया हुआ है। अच्छा जी, ऑनलाइन जो है पेपर ऑनलाइन, आमीन जी आमीन। अच्छा, पेपर ऑनलाइन लेना बड़ा मुश्किल है यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, पेपर जो है वो अगला टॉपिक है कि MCQs या ट्रेडिशनल। पहली बात यह है, ऑनलाइन या मैनुअल, बात समझ ले बड़ा गौर से, पेपर ऑनलाइन होंगे या मैनुअल होंगे। दूसरी बात, पेपर MCQs टाइप होंगे या ट्रेडिशनल होंगे। अब ये पहला है पेपर को कंडक्ट करवाना, दूसरा है पेपर को सॉल्व करना। ध्यान समझिएगा, पहला है पेपर को कंडक्ट करवाना। पेपर को कंडक्ट कैसे करवाना है, ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। पेपर को कंडक्ट कैसे, ऑनलाइन करवाएं या मैनुअल करवाएं, सेंटर में बुला के करवाएं। ऑनलाइन भी सेंटर में होंगे, लेकिन उसके लिए सेंटर छोटे बनेंगे और मैनुअल के लिए सेंटर बड़े बनाने पड़ेंगे। और ऑनलाइन का जो पेपर होगा वो घंटे का होगा और जो मैनुअल का होगा वो 3 घंटे का होगा। अगली बात है कि पेपर सॉल्व करने का तरीका, पेपर सॉल्व कैसे करने हैं। असल बात ये है, पेपर सॉल्व कैसे करने हैं, वो है MCQ या ट्रेडिशनल। अब ये 2 सवाल हैं हमारे पास। पहला सवाल ये है कि पेपर ऑनलाइन होंगे या मैनुअल होंगे। इस पे मैं अभी भी मेरा स्टांस, मेरा जो तज्जिया है, मेरी जो मतलब इंफॉर्मेशन है, या मेरे पास जो मतलब कैटेगोरिकली यूनिवर्सिटी की मेरे पास जो वर्थ है, उसके मुताबिक मेरा ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेपर ऑनलाइन नहीं हो सकते। अपना पॉइंट क्लियर कर लें इसके ऊपर, पेपर ऑनलाइन नहीं हो सकते, पेपर होंगे MCQs में, सॉरी पेपर होंगे मैनुअल, सॉरी पेपर ऑनलाइन नहीं हो सकते, पेपर होंगे मैनुअल। अच्छा, दूसरी बात, पेपर MCQs में होंगे या पेपर ट्रेडिशनल में होंगे। अब इस पे हमें सोचना है। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी या HEC कह रही है कि अगर कोरोना वायरस, अगर कोविड-19 ख़त्म हो जाता है जुलाई और अगस्त में, इंशाल्लाह अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, जुलाई और अगस्त तक अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर पेपर ट्रेडिशनल वे से होंगे BCom पार्ट 2 के। और अभी BCom पार्ट 1 के लिए कोई कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं है, वो ट्रेडिशनल की ही अनाउंसमेंट है, वो 1 नवंबर को जाके है। अच्छा, अगर पेपर होते हैं, अगर कोविड-19 ख़त्म हो जाता है जुलाई और अगस्त में, तो फिर पेपर होंगे ट्रेडिशनल। और अगर ये ख़त्म नहीं होता तो फिर पेपर होंगे MCQs में।
और MCQs का पेपर होगा घंटे का, ट्रेडिशनल होता है 3 घंटे का। ठीक है, समझिएगा इसको। अगर MCQs में होता है तो ट्रेडिशनल, और ये पार्ट 2 के लिए है, तो इसलिए मेरी जो मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं या मेरी गाइडलाइन है BCom पार्ट 2 के तलबा के लिए, वो अपने MCQs की तैयारी करें, अपने तौर पे करें, किताबें ढूंढें, ऑनलाइन डाटा ढूंढें। मैंने भी उसके ऊपर एक पोर्टल दिया हुआ है, उस पोर्टल पे आ जाएं। 2.5 माइनर सी फीस के साथ 2 माह के अंदर आपको MCQs की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक, अच्छा, अगर MCQs में पेपर नहीं होते तो आप ये सोचते हैं कि हमारी जो छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, या 2 माह जो MCQs की मेहनत है, क्या वो वेस्ट हो जाएगी? मैं कहता हूँ 1000% आपको ये फ़ायदा देगी।